Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan and today we will solve new composite mathematics class 5 chapter 7 fractions and assessment 6 question bank 1 and question bank 2 है ना। ये दोनों आज हम सॉल्व करेंगे एंड जिन बच्चों को भी एक्सरसाइज 22, एक्सरसाइज 23, 24 एंड 25 के सॉल्यूशंस भी चाहिए तो उसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो उसका जो लिंक है आई विल ड्रॉप इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक द करेक्ट आंसर। देर आर 10 क्वेश्चंस इन क्वेश्चन बैंक 1। ओके, इसमें थोड़े से इजी हैं, क्वेश्चन बैंक 2 में थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ 3/8 शेडेड। ओके, तो फ्रैक्शन की एक ख़ास बात ये होती है कि फ्रैक्शन हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर इक्वल डिवीज़न होता है। ठीक है, जहाँ पर इक्वल डिवीज़न होता है, मतलब कि सभी पार्ट्स जो हमारे डिवाइडेड पार्ट्स हैं वो सभी के सभी क्या हों, इक्वल हों। राइट, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले डायग्राम में ये वाला ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, और एक ये स्ट्रिप यहाँ पर आ रही है, एक ये स्ट्रिप आ रही है, तो एक यहाँ छोटी सी स्ट्रिप आ रही है, तो दे आर नॉट इक्वल। जितना भी इसमें बना हुआ है वो सब क्या है, इक्वल नहीं है। तो जब ये फ्रैक्शन ही नहीं है, फ्रैक्शन इक्वल डिवीज़न नहीं है, पार्ट्स डिवीज़न इक्वल नहीं है, तो ये इसमें तो चेक ही नहीं करना है। सेम यहाँ पर भी है, दो टाइप के आपके इसमें आ रहे हैं, ट्रायंगल आ रखे हैं और सेमी एक तरीके से सिगमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसमें ये स्क्वायर्स हैं और यहाँ पर ये रेक्टेंगल्स हैं, सो नॉट पॉसिबल। इक्वल चाहिए हमें, तो इस वाले में हमारा बी में होगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ 3/8 शेडेड। फिर भी चेक कर लेते हैं। तो 3 ट्राइंगल्स हमारे शेडेड हैं एंड टोटल ट्राइंगल्स काउंट करो 4, 5, 6, 7, 8, तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो डेफिनेशन मैंने बताई थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज़ लेस देन टू न्यूमरेटर। ओके, तो 2/3 डिनोमिनेटर इसमें ग्रेटर है तो नहीं होगा, 17 भी यहाँ ग्रेटर है, नो, 4 यहाँ पर है, तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी 50 है तो ये नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, उसने बोला है कि विच ऑफ द फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन 1/2। कौन सा फ्रैक्शन जो है 1/2 से ग्रेटर होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं 1/2 को 1/4 बनाऊँ तो 2 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन 2 से नीचे, तो इट इज़ 2/4। तो यहाँ पर तो क्या होगा, 2/4 ग्रेटर हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, 2/7, तो ये तो वैसे भी यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। नाउ 3/8, तो अगर मैं 1/2 में यहाँ पर 8 बनाऊँ तो कितना बनेगा, 2 4 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इट इज़ 4/8। ठीक है, दिस इज़ 4/8। तो उसने बोला फंक्शन इज़ ग्रेटर देन 1/2, तो ये तो 4/8, ये भी इससे ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। चेक करते हैं 3/4 के लिए। ठीक है, तो 3/4 को चेक करने के लिए हमें 1/2 में क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर में 4 बनाना पड़ेगा, तो इट इज़ 2/4 और ये क्या है 3/4। उसने पूछा कि कौन सा फ्रैक्शन है जो कि 1/2 से बड़ा है, तो इट इज़ 3/4। ठीक है, ग्रेटर देन 1/2, तो यहाँ पर 3/4 क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/7। तो चेक कर लेते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिल जाए। तो जैसे यहाँ पर 25 मिला है, तो इसका मतलब इस फ्रैक्शन को ऊपर से 5 मल्टीप्लाई किया होगा, नीचे से भी 5 किया होगा, तो यहाँ पर 25/35 मिलना चाहिए था। ठीक है, जो कि नहीं है। ओके, एंड सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं 35, तो इसका मतलब ऊपर में 7, नीचे से 7 मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर तो 35 आ रहा है एंड 7 7 टाइम्स 49 आ रहा है, तो यही वाला हो जाएगा।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर भी आप चेक कर सकते हो आगे, देखो यहाँ पे 5/7 है, 15/14 बनाना है, तो 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, नहीं होगा। यहाँ पर 40 है तो 5 8 टाइम्स 40 एंड 7 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मिक्स न्यूमरल फॉर द फ्रैक्शन। तो मिक्स न्यूमरल के लिए 8 से 37 को डिवाइड करें, तो 8 4 टाइम्स 32, 7 - 2 कितना बचेगा बेटा, 5, तो ये बनता है 4:5/8। तो लकीली यहाँ पर ऑप्शन ए ही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ ग्रेटेस्ट। हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पर एक बात देखो, सबका न्यूमरेटर क्या है बेटू, सेम है। तो अगर ऐसा होता है तो मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था आपको कि जिसका स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर होगा वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा, है ना। तो डिनोमिनेटर चेक करो सबके, 15 17 19 20, सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, 13/15 का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स 25 हैज़ 25 balls of which 9 are red and the rest yellow. Aniket picks 1/3 of the red balls and half of the yellow balls. What fraction of the balls are left in the box? ये हमें बताना है। तो बेटा देखो, टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स हैं 25, जिसमें कि जो रेड बॉल्स हैं, थोड़ा सा हट के लिखते हैं इसको, 25 है, यहाँ पर रेड बॉल्स चेक कर लेते हैं। रेड बॉल्स हैं हमारे पास 9। अब येलो बॉल्स अगर मैंने निकालनी हो तो मैं क्या करूँगी, 25 में से 9 को माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस करने पर 16 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने हमें बोला है कि जो अनिकेत है उसने क्या किया, 1/3 रेड बॉल्स को पिक किया। ठीक है, तो एक तरीके से नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स यहाँ पर 1/3 चेक कर लेते हैं। तो 1/3 ऑफ रेड बॉल्स, तो ये हो गई 1/3 ऑफ रेड बॉल्स, मतलब कि 9, तो कितना आ गया, 3 बॉल्स उसने यहाँ से ली। एंड 1/2 ऑफ येलो बॉल्स उसने निकाली, 1/2 ऑफ येलो बॉल्स कितने आई थी, 16, तो यहाँ से कितना बनेगा, 2 8 टाइम्स 16, तो मतलब कि 8 आ गई। तो अगर मैं टोटल निकालूँ येलो बॉल्स एंड रेड बॉल्स का, तो कितना बनेगा, 11 बन जाएगा। इन दोनों बॉल्स को प्लस करो तो कितना आया, 11 बॉल्स हमारे पास में आ गई। अब उसने हमसे पूछा था कि अब 11 बॉल्स हमारे पास आ गई, तो उसने बोला है हमसे कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स आर लेफ्ट इन द बॉक्स, कि जो बॉक्स है उसमें हमारे पास कितनी बॉल्स बची हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी थी, 25। ठीक है, और जो फ्रैक्शन बना है ना, फ्रैक्शन बना येलो बॉल्स का और जो रेड बॉल्स का, एक का था निकल के आया था 8 और 3, तो 3 + 8 11 हो गया। तो लेफ़्ट ओवर बॉल्स कितनी रहेंगी, लेफ़्ट ओवर बॉल्स इक्वल्स टू 25 माइनस का 11, कितना आएगा, 14। अब हमें निकालना है यहाँ पर फ्रैक्शन, तो बॉल्स है हमारे पास 14 एंड टोटल बॉल्स कितनी हैं, 25। ठीक है, सो चेक द ऑप्शन, देयर इज़ सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, ये करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होगा जिसका कि डिनोमिनेटर सेम हो, है ना, चाहे वो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के करना पड़े। ओके, तो यहाँ पर 7 है, 5 है, नॉट पॉसिबल, एंड यहाँ पर 3 और 9 है। तो अगर मैं 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, और ऑलरेडी यहाँ पर 6/9 है, तो ये जो बी हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ इन इट्स लोएस्ट टर्म।
तो जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में HCF 1 होगा वही हमारा लोएस्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। 28/79 है, राइट। 28/79, तो 28 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 7 टाइम्स, बट ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? तो 2/3 एंड ग्रेटर देन 2/5 करेक्ट है। अगर स्मॉलर अगर हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, करेक्ट है। ये हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। 7/9 इज़ ग्रेटर देन टू 5/9, बिल्कुल करेक्ट है। 10/11 इक्वल्स टू 100/110, करेक्ट है। 3/8 ग्रेटर देन टू 7/12। इसको चेक करते हैं। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था, 3 × 12 एंड 7 × 8। 3 ये बनेगा 36 और ये बनेगा 56, तो इसका मतलब ये ग्रेटर हुआ, लेकिन इसमें साइन क्या दिया हुआ है? इधर वाला दिया हुआ है ये कि 3/8 इज़ ग्रेटर, दैट्स वाई दिस इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। इनकरेक्ट यही वाला स्टेटमेंट होगा और यही इसका आंसर होगा। Now we will solve question back 2 of chapter 7 and name of the chapter is fractions. Okay, so find the equivalent fraction of 75/90 having numerator 15. हमें क्या करना है? 15 न्यूमरेटर बनाना है। So we are going to solve part A. तो फ्रैक्शन हमारे पास है 75/90, है ना। अब हमें क्या बनाना है? न्यूमरेटर 15 बनाना है। तो आप एक काम भी कर सकते हो, यहाँ पर इन दोनों का HCF निकाल सकते हो, है ना। और HCF निकालने का बहुत ही खूबसूरत तरीका मैंने बताया हुआ था कि इन दोनों में से जो छोटा नंबर हो उससे डिवाइड कर लूँ, तो कितना होगा? 10 - 5 इज़ 5, 8 - 7 इज़ 1 एंड 15 से 75 को, ठीक है। तो लेकिन हमें तो न्यूमरेटर बनाना है ना, 15 हमें न्यूमरेटर बनाना है। ओके, फिर ऐसे नहीं करो, रुको। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन बैक 2 ऑफ चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 75/90 हैविंग न्यूमरेटर 15। तो न्यूमरेटर 15 बनाना है हमें, तो हमें सोचना होगा कि हम किस नंबर से इसको डिवाइड करें कि हमें 15 मिल जाए। तो देखो 15 5 जा 75 होते हैं, तो हम इसको 5 से अगर डिवाइड कर दें तो हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा 15। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड नीचे आएगा 18, तो बन गया 15/18। न्यूमरेटर हमारा क्या आ गया? 15 आ गया। नाउ उसने हमसे कहा है सेकेंड पार्ट में कि डिनोमिनेटर 42 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर तो कोई सूरत हाल नहीं लग रहा कि जिससे मैं यहाँ पर बना पाऊँ, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले 5 से डिवाइड करो सिंपली। 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 4 बचेगा, तो 5 8 जा 40, ठीक है। नाउ इट कैन बी डिवाइड बाय 3 एंड 3 6 जा 18, तो बेटा कितना आया? 3/6 आया। अब अगर मैं 3/6 में मल्टीप्लाई कर दूं, कितना चाहिए मुझे? डिनोमिनेटर 42 चाहिए। तो आई नो दैट कि 6 की टेबल में 42 आता है, कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा? 3 7 जा 21 एंड 6 7 टाइम्स 42। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। डिनोमिनेटर 270 कितना बनाना है? 270 बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास है फ्रैक्शन 75/90। इट्स वेरी सिंपल कि अगर मैं 90 में मुझे कितना बनाना है? 270, तो आई नो 9 3 जा 27 होता है, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 3 से नीचे कर दें। तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 225 और नीचे मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 270। एंड इसका लास्ट पार्ट डी पार्ट, न्यूमरेटर कितना बनाना है हमने? 300। तो देखो 75/90 और अभी मैंने इसको पीछे ना सिंप्लीफाई किया था,
एक बार और कर लेते हैं, चलो 75/90। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 15 से डिवाइड कर दूँ, ओके, तो आई विल गेट 5/6, ठीक है, 5/6 मिलेगा। अब मुझे कितना चाहिए न्यूमरेटर, 300। तो 300 बनाने के लिए आई नो 5 6 30 होता है, ओके। तो अगर मैं 60 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ और 60 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, दिस इज 60, okay, then I'll get 5 6 times 300 and 6 6 times 360. Okay, so we have done all the parts of question number 1. Now we have to fill the table. improper fraction हमने यहाँ लिखना है और फिक्स न्यूमरल हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी विल डू दैट। तो यहाँ पर मिक्स्ड नंबर है, वी विल कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो व्हाट इज़ द वे, होल नंबर को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर को प्लस करें और जो भी डिनोमिनेटर है उसको नीचे रख दें। तो 5 7 टाइम 35 एंड प्लस 6/7 ऐड करेंगे। तो 5 + 6 कितना हुआ, 11, 41/7। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 41/7 आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट इसका 86/9 को मिक्स्ड न्यूमरल में बनाना है। तो 9 से 86 को डिवाइड करें, 9 9 टाइम्स 81, 6 में से बन गया 5। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 9:5/9, ओके। नाउ नेक्स्ट वन 8:11/13 को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। तो 8 × 13 + 11/13 एंड 13 8 टाइम्स कितना होता है, 104 + 11/13 ऐड करने पर आपको मिलेगा 115/13। तो यहाँ कितना आएगा, 115/13। इट इज़ द आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन 227/15 है। तो बेटा 15 से 227 को डिवाइड करें, कितना, 1 टाइम जाएगा, 12 - 5 7 बचेगा एंड 77 हो गया। 15 5 टाइम्स 75 होता है बेटा, तो 7 - 5 = 2 हो गया। तो जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 15:2/15 आ जाएगा, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, यस, नेक्स्ट इज 7:17/54। सो जस्ट डू द सिंपल 7 × 54 प्लस का 17/54। तो बेटा 7 × 54 जब हम करेंगे वी विल गेट 378 + 17/54। ऐड करने पे बेटू मिलेगा 395/54, ठीक है। तो 395/54 इज़ द आंसर, ओके। नाउ डू नेक्स्ट वन। तो 21 से डिवाइड कर लो, 120 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, है ना, कितना होगा, 105 हो जाएगा बेटे। सब्ट्रैक्ट करने पर 15 बचेगा। सो हाउ कैन यू राइट, यू विल राइट 5:15/21। कैसे लिखते हैं, क्वोशिएंट इज टू रिमाइंडर अपॉन डिविज़न। ये फॉर्मेट होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का। नाउ यू हैव टू कंपेयर नाउ, ठीक है। सो first part is 1/8 and 1/7। as we know that कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है वो स्मॉलर नंबर होता है, एंड जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है वो ग्रेटर नंबर होता है। तो डेफिनेटली 1/7 इज़ ग्रेटर देन टू 1/8। हेयर 2/7 एंड 5/7। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज सेम, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो नंबर भी ग्रेटर होगा। 3/5 2/7। तो इसके लिए बहुत प्यारी सी टेक्निक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 × 7 2 × 5। तो यहाँ बना 21, यहाँ बना 10। तो 21 इज़ ग्रेटर, इसका मतलब ये ग्रेटर, तो 3/5 भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। नेक्स्ट 5/8 7/9। बस टू द मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 × 8 बेटा ये बन गया 45, ये हो गया 56। तो विच वन इज़ ग्रेटर, दिस वन। तो यहाँ पर ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। सो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। तो
तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 3 7 8 4 9, तो मैंने इनको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख लिया है, लिखा है 3 4 5 7 8 9। बेटा इस मैंने पेपर पे इसलिए पहले सॉल्व किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है। ओके, तो आपने पहले 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, फिर आपने 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, 5 से किया, 7 से किया, और कब तक किया, जब तक हमें लास्ट में 1 1 नहीं मिल गया। तो यहाँ पर ये लास्ट में मैं 1 1 लिखना भूल गई हूँ, यहाँ लास्ट में आप मेंशन कर लेना सबके सब, ये लास्ट में हमारे 1 1 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है, तभी हमारा होता है ये। अब एलसीएम इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। सो एलसीएम हमारे कितना आया 2520, जो खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है। ओके, तो ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम इनको ईजिली कंपैरिजन करके डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, पहला नंबर था 2/5, तो 2/5 में कैसे पता करूँ मैं कि किस नंबर की मल्टीप्लाई करूँ, किस नंबर की मल्टीप्लाई करूँ कि जिससे ये हमारा डिनोमिनेटर 2520 हो जाए। तो उसकी एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक होती है, जो भी डिनोमिनेटर होता है बेटा उससे एलसीएम को डिवाइड कर दो, ठीक है। हमने इसको एलसीएम को यहाँ डिवाइड करा, क्या मिला 504, तो 504 से डिनोमिनेटर में और 504 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू विल गेट 1008/2520। ओके, नेक्स्ट नंबर है 1/3, तो 3 से मैंने क्या किया 2520 को डिवाइड किया, आई गेट 840, 840 से नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में करना है, देन यू विल गेट 840/2520, ठीक है। सिमिलरली आपने क्या करना है नेक्स्ट वाले नंबर को, 6/7 है बेटे, तो 6/7 में आप क्या करो 7 से 2520 को डिवाइड करो, देन यू विल गेट 360, 360 से आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, 360 से नीचे करना है, देन यू विल गेट 2160/2520। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर हमारे पास है इसमें, नेक्स्ट नंबर है 5/8, ठीक है। तो 8 से हमने सिंपली डिवाइड किया 2520 को, कितना आया 315 आया, तो 31 से नीचे और 315 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 1575/2520। एंड सिमिलरली नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 3/4 है। ओके, 3/4 में निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, 4 से डिवाइड किया 2520 को, देन यू विल गेट 630, 630 से न्यूमरेटर, 630 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट 1890/2520। एंड इन द लास्ट यू हैव 8/9, तो क्या करना है आपने 9 से 2520 को डिवाइड करो, यू विल गेट 280, 280 जब मिल जाएगा तो 280 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, यू विल गेट 2240/2520। ओके, अब इनकी मार्किंग कर लेनी है कि पहले कौन सा नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो अगर सारे नंबर्स में आप चेक करेंगे तो 2240/2520 सबसे बड़ा नंबर है। तो मैंने इसको देखो बच्चों यहाँ पे ना 1 मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इससे पहले पेज पर जाऊँ तो देखो यहाँ पर 2160/2520, तो मैंने इसको 2 मार्क कर दिया है। ऐसे ही फिर इधर आइएगा 1890, मैंने इसको 3 मार्क किया हुआ है, एंड 1575/2520 4 मार्क किया हुआ है, एंड इन द लास्ट 1008/2520 5th मार्क किया हुआ है, 840/2520 6th मार्क किया हुआ है। एंड अकॉर्डिंगली आई अरेंज्ड ऑल, तो जब मैंने इनको अरेंज किया है सबको, देन आई गेट 8/9, 6/7, 3/4, 5/8, 2/5, 1/3. Okay, so it's done, and it was question number 4th A part. There are 2 parts in this question, ठीक है, 1 part we have done. Now we will solve question number 4th B part. So again we will find out the LCM of the denominators. So numbers we have 9, 21, 763, थोड़ा अरेंज करके लिख लो या ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिवाइड बाई 3, 3 से मैंने सबको डिवाइड किया, फिर मैंने 3 से किया, एंड आफ्टर दैट आई डिवाइड बाय 7, सबका एलसीएम निकाला, मल्टीप्लिकेशन आई गॉट 63। अब मैंने क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर सेम बना लेना है।
ओके तो 2/9, अगर नहीं समझ आ रहा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो सिंपली 9 से आप क्या करोगे, जो एलसीएम है उसको डिवाइड करोगे, जितना क्वोशंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, देन यू विल गेट 14/63। सिमिलरली 1/21, तो 21 से मैंने 63 को डिवाइड किया, आई गॉट 3 से न्यूमरेटर में और 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, यू विल गेट 3/63, राइट। नेक्स्ट वन है 4/7, तो 4/7 में आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 9, सो 9 से न्यूमरेटर में और 9 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 11/63 में आपको ज़रूरत ही नहीं है। सो जस्ट अगेन आई मार्क्ड हेयर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा बना, 36, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही नंबर ग्रेटेस्ट होगा। सो 36/63, आफ्टर दैट 14/63 एंड 11/63 एंड 3/63, और इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दी हैं। तो ये सीक्वेंस हमारा बन रहा है 4/7 इज़ ग्रेटर देन टू 2/9, ग्रेटर देन टू 11/63 एंड ग्रेटर देन टू 1/21. So we have done question number 4, B part. Now next is true and false. So first is 6/12 and 1/2 are equivalent fraction, तो उसके लिए हमें इनका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेकआउट करना पड़ेगा। तो 1/2 को बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 6 से और यहाँ भी 6 से, देन आई विल गेट 6/12. Yes, it is true statement. Okay, so just write here true. I'm writing only T. And 4/5 and 4/9 are like fractions. No. Why no? Because like fractions में denominator should be same. But यहाँ पर इन्होंने numerator जो है same दिए हैं, तो it is false statement. To reduce a fraction to its lowest term, we divide the numerator and denominator by their LCM. No. नॉट पॉसिबल। अभी भी मैंने पीछे कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो जिसमें मैंने कहा था कि जब भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वी जनरली फाइंड HCF, है ना, HCF निकालो और ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन की ये बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो लेस देन 1 होता है। येस, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन टू न्यूमरेटर, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, दैट इज़ लेस देन 1। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। 7/7 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, नॉट पॉसिबल, इट इज़ improper fraction, so this statement is false. And unlike fraction can be converted into like fractions by taking the HCF of their denominator as the कॉमन डिनोमिनेटर। नहीं बेटा, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। हम LCM लेते हैं ना कि HCF। ओके, इन अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर द फ्रैक्शन विद द greater denominator is greater. No, smaller denominator always a greater fraction. Okay, तो this statement is also false. ठीक, आगे चलते हैं। एंड कौन सा बचा है, H पार्ट हमारा बचा है। सो इफ़ अ गिवन फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म देन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ प्राइम नंबर्स। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं। 23/6 को हमें चेंज करना है मिक्स्ड न्यूमरल में, तो जस्ट सिंपली वी कैन डिवाइड, 6 से डिवाइड करो 23 को। ओके, तो यू विल गेट 6 3 जा 18, 13 - 8 इज़ 5। तो बेटा जी क्या लिखेंगे आप, ये बन जाएगा 3:5/6। ठीक है, फर्स्ट इज़ डन। एंड सेकेंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो वी नो द टेक्निक 7 × 7 + 3/7, तो ये बनेगा बेटा 49 + 3/7, है ना। ऐड करने पर आपको मिलेगा ये 52/7। ठीक है, सो इट्स आंसर इज़ 52/7। नेक्स्ट वन 35/65 एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म।
तो अब देखो यही वाला एक यहाँ पे स्टेटमेंट आया था ना, तो आप एक बात बताओ मेरे को, 35 और 65 में कौन सा नंबर छोटा है? 35। डिवाइड कर लो, क्यों? क्योंकि मैं HCF फाइंड आउट करने जा रही हूँ। 0 6 - 3 = 3। 35 को डिवाइड करेंगे अब 1 टाइम, माइनस करेंगे 5 से 30 को 6 टाइम्स, तो इन दोनों का HCF हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। तो अगर मुझे इनको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं 5 से ऊपर और 5 से नीचे डिवाइड कर दूंगी, देन आई विल गेट 7। ओके, यहाँ मुझे 7 मिलेगा एंड नीचे आई विल गेट 13 इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इट इज़ 7/13। नेक्स्ट है, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड होगा बेटा, डिक्रीज्ड लिख देना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे फंक्शन हमारा फ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन आई फिल 5/9 ऑफ अ बकेट विद वाटर, मैं एक बाल्टी है मेरे पास जिसका मैंने 5/9 जो है उसको पानी से फिल कर दिया है। ओके, देन यू हैव टू फाइंड द एम्प्टी बकेट, कि कितना बकेट खाली है। तो बेटा जो फुल बकेट है हम उसको 1 लेट कर लेते हैं, और 1 में से जितना फिल्ड है दैट इज़ 5/9, तो जस्ट यू विल सब्ट्रैक्ट इट। ओके, तो जो लेफ़्ट वाटर है या लेफ़्ट एम्प्टी है आप उसको कैसे लिखेंगे? 1 - 5/9। ओके, यहाँ पर LCM लेंगे, इट इज़ 9, तो इट इज़ 9 - 5, 9 - 5 इज़ 4/9। Okay, so I think we have done all the questions of question bank 2. So students, if you are new to my channel, you are watching first time my videos, then it is request to you kindly like, share and drop good comments on my videos, and you can share with your loved ones, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए, and in the last don't forget to subscribe and press the bell icon button. Okay, and thank you for watching. Have a nice day.